Hello bachon, let's read this question. The question says in the given figure ABCD is a parallelogram and EFCD is rectangle. AL perpendicular to CD and CF perpendicular to AB. Prove that area of parallelogram ABCD is equal to area of rectangle EFCD, and here this is the figure. तो गाइस देखो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे वो क्या होगा। इफ टू पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हैव इक्वल एरिया। ठीक है, तो अब देखो एक बात समझो, अगर इसको हमें प्रूव करना है तो इसको बारी बारी समझते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ए बी सी डी, ये कैसा है पैरेललोग्राम, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल विथ सी डी, अपोजिट sides of parallelogram are parallel। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि अपोजिट साइड उसकी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं रेक्टेंगल रेक्टेंगल इज also a parallelogram। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो ई एफ सी डी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ से ई एफ इज पैरेलल विथ सी डी। ठीक है, अपोजिट दिस इज opposite sides of parallelogram are parallel। ठीक है, सो अब यहाँ से देखो हम इस चीज को कह सकते हैं कि since AB is parallel with CD and EF is parallel with CD, सो यहाँ पे जो CD क्या हो रहा है, सेम बेस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नाउ ABCD, this can be written as now this is ABCD and EFDC are two पैरेललोग्राम। अब यहाँ देखो सेम बेस है, सी डी दोनों के लिए सेम बेस है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो इनका एरिया क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट की वजह से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इस चीज़ को लोग लिख सकते हैं प्रॉपर विथ सेम बेस सी डी एंड बिटवीन द सेम parallel EB and CD। So here we can say that since area of parallelogram ABCD is equal to area of rectangle
EFCD. So we have proved this question using the concept same base and between same parallel line have equal area of two parallelograms. Hope you understood it well. Best of luck.